हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी वंडरफुल प्लेटफॉर्म ऑफ टॉपर सिस्टम। आज के इस जबरदस्त वीडियो में हम क्लास 10th केमिस्ट्री की पूरी केमिस्ट्री की जितनी भी केमिकल रिएक्शन है उसको मात्र एक वीडियो में 10 मिनट की इस वीडियो में कवर करेंगे। पूरी क्लास 10th केमिस्ट्री की केमिकल रिएक्शन, जो कि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके डायरेक्टली पेपर में और इनडायरेक्टली दोनों तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो को मिस नहीं करना। बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहला रिएक्शन जो कि आपके पहले चैप्टर की एक्टिविटीज में दिया गया है, मैग्नीशियम रिबन इन एयर। मैग्नीशियम रिबन इन एयर का अगर हम रिएक्शन की बात करें, यानी मैग्नीशियम का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, जो कि एक वाइट पाउडर होता है और वाइट डेजलिंग भी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। दूसरा रिएक्शन है कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में। कैल्शियम ऑक्साइड का वाटर में अगर हम रिएक्शन कराते हैं, जो कि एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्या है, याद रखना, कैल्शियम ऑक्साइड का अगर हम वाटर में रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। कैल्शियम ऑक्साइड का पानी के साथ अगर हम रिएक्शन कराएंगे वाटर में तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हीट जो है वो रिलीज होगी। हीट रिलीज होगी, इसलिए ये जो है एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी बन जाता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है, जिसमें हीट रिलीज होता है। जो हीट एब्जॉर्ब करता है वो एक्सोथर्मिक नहीं होता है। एक्सोथर्मिक जो हीट रिलीज कर रहा है, तो हीट रिलीज कर रहा है इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होता है। ठीक है, तीसरा बहुत बार पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन आपको याद रखना है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O और प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है और ऑक्सीजन रिलीज होते हैं। इसको बैलेंस फॉर्म में आपको बैलेंस कर देना है। वैसे ये बैलेंस है, जहां आपका जो भी केमिकल रिएक्शन बैलेंस नहीं होगा उसे आपको बैलेंस कर देना है। दूसरा इसी का सेकंड फॉर्म है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 H2O, सनलाइट के फॉर्म में C6H12 प्लस O6 प्लस O2 और 6H2O। ये दोनों क्या है, फोटोसिंथेटिक रिएक्शन है, जो आपके पेपर में आए। खासकर इस वाले को आप अच्छे से याद रखेंगे, ये डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी का फिर उल्टा है रिस्पिरेशन रिएक्शन। फोटोसिंथेटिक रिएक्शन का ही उल्टा है रिस्पिरेशन रिएक्शन। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, ग्लूकोज बनते हैं और इसी को हम तोड़ते हैं तो ये रिस्पिरेशन रिएक्शन होता है और इसमें एनर्जी के रूप में ATP बाहर आता है। C6H12 और O6 प्लस O2 को अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी रिलीज होते हैं ATP के फॉर्म में, इसे हम रेस्पिरेशन रिएक्शन कहते हैं। अगला रिएक्शन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आयरन सल्फेट हीटिंग। हीटिंग आयरन सल्फेट, यानी आयरन सल्फेट को हम हीट करते हैं तो क्या होता है, आयरन सल्फेट जो होता है उसका कलर, आपको भी कलर भी कभी कभार क्वेश्चन में कलर भी पूछे जाते हैं, तो कलर भी आपको याद रखना। आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होता है और इसमें अगर हम हीटिंग करते हैं यानी डेल्टा हीटिंग करते हैं तो क्या बनता है, आयरन सल्फेट जो है इसका कलर चेंज हो जाता है और ये वाइट कलर होता है, यानी ग्रीन से ये चेंज हो जाता है वाइट में। ये आपको याद रखना कि आयरन सल्फेट को अगर हम हीटिंग देंगे तो उसका कलर ग्रीन से वाइट हो जाएगा। ठीक, दूसरा इसी का एक और फॉर्म है कि आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करते हैं तो ये रेड ब्राउन कलर में भी चेंज हो जाता है, यानी ये वाइट से रेड ब्राउन। ये वाइट में पहले ग्रीन से वाइट हुआ और फिर अगर इसका हम और हीटिंग करेंगे, हीट करने पर ये फिर रेड ब्राउन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करते हैं, किसको हीटिंग करते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट की हीटिंग करते हैं, CaCO3, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। इसमें अगर हम हीटिंग करें यानी डेल्टा दें तो ये क्या बनाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। क्या होगा, कैल्शियम कार्बोनेट में अगर हीटिंग करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला जो है कि लेड नाइट्रेट में अगर हीटिंग करते हैं, हीटिंग लेड नाइट्रेट, लेड नाइट्रेट इसका कलर क्या होता है, वाइट होता है। लेड नाइट्रेट का कलर क्या होता है, वाइट। अगर इसमें हम हीटिंग करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, लेड ऑक्साइड, जो कि येलो कलर का होता है, प्लस ऑक्सीजन गैस रिलीज होते हैं और नाइट्रोजन ऑक्साइड रिलीज होता है जो ब्राउन गैस होता है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है वो ब्राउन गैस होता है। ये भी आपके पेपर में पूछा जाता है कि जब हम लीड नाइट्रेट को हीटिंग करते हैं तो कौन सा ब्राउन गैस रिलीज होता है, तो ये भी आपको याद रखना, वो ब्राउन गैस कौन सा है, वो नाइट्रोजन ऑक्साइड है। नाइट्रोजन ऑक्साइड ब्राउन गैस। ठीक है, अगला है कि सिल्वर क्लोराइड या ब्रोमाइड को हम सनलाइट में रखते हैं तब रिएक्शन कैसा होता है। सिल्वर क्लोराइड का बात करा यानी AgCl, इसको अगर हम सनलाइट के प्रेजेंस में अगर इसका रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, सिल्वर प्लस क्लोराइड में ये टूट जाएगा, सिल्वर प्लस क्लोरीन के फॉर्म में ये टूट जाएगा। वही इसी तरीके से सिल्वर ब्रोमाइड का अगर हम सनलाइट में करते हैं रिएक्शन तो ये भी सिल्वर प्लस ब्रोमीन में टूट जाएगा। ठीक है, तो सिल्वर क्लोराइड का और सिल्वर ब्रोमाइड का सनलाइट के प्रेजेंस में कैसे रिएक्शन होता है वो आपको याद रखना है। अगला रिएक्शन है
कुछ कॉम्बिनेशन रिएक्शन पहले चैप्टर के कॉम्बिनेशन रिएक्शन कंबाइन करके हम रिएक्शन बनाते हैं जिसमें 2 और मोर जो है रिएक्टेंट है वो 2 और मोर प्रोडक्ट बना सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, ये एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। हाइड्रोजन प्लस वाटर, ये H2O यानी वाटर, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन H2O ये कि वाटर बनाएगा, ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। H2 प्लस Cl2 2HCl अल्ट्रावायलेंट रेज निकलते हैं, ये भी क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जरूरी नहीं है कि 2 ही रिएक्टेंट हो, रिएक्टेंट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। जैसे कार्बन प्लस H2 प्लस O2 ये CH3OH बना सकता है, ठीक है। तो ये सब क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें कंबाइन करके एक प्रोडक्ट को बनाया जाता है। 2 या 2 से ज़्यादा प्रोडक्ट भी बन सकते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहलाता है। इसके बाद अगला जो बहुत इंपॉर्टेंट है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल जो होते हैं वो अपने से नीचे वाले यानी लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं, उसकी जगह चेंज कर देते हैं और दूसरे से रिएक्शन कर लेते हैं। जैसे जिंक सल्फेट का अगर हम सोडियम से रिएक्शन कराएं तो जिंक जो है वो सोडियम से कम रिएक्टिव है। क्या, सोडियम ज़्यादा है, मोस्ट रिएक्टिव है, तो सोडियम क्या करेगा, जिंक को डिस्प्लेस करके सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा। सोडियम क्या करेगा, सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा और जिंक जो होगा वो डिस्प्लेस हो जाएगा, घर से बेघर हो जाएगा। तो जिंक क्या हो गया, डिस्प्लेस हो गया। तो यहाँ इसी को कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जैसे एक और है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, और कॉपर सल्फेट का रंग क्या होता है, ब्लू कलर होता है। कलर भी आपको याद रखना है। तो कॉपर सल्फेट और आयरन में आयरन जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है, तो कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और आयरन सल्फेट के साथ बनाएगा तो आयरन सल्फेट हो जाएगा और कॉपर डिस्प्लेस हो जाएगा और आयरन सल्फेट का कलर क्या होगा, ग्रीन होगा। कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू था और आयरन सल्फेट का कलर ग्रीन होगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। एक और होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी आपसे पूछा जाता है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम देखते हैं सोडियम सल्फेट के बीच और बेरियम क्लोराइड के बीच। किसके किसके बीच देख रहे हैं, सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड, इस दोनों के बीच हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखते हैं। यहाँ भी वही है, जो मोस्ट रिएक्टिव मेटल होंगे वो लिस्ट रिएक्टिव को डिस्प्लेस कर देगा। अब बेरियम और सोडियम में सोडियम जो है वो ऊपर आता है, मोस्ट रिएक्टिव है सोडियम, तो सोडियम यहाँ से बेरियम को डिस्प्लेस करेगा और क्लोरीन के साथ रिएक्शन करके, या बेरियम बात करा जाए इसके साथ रिएक्शन कर लेगा और ये क्लोरीन के साथ, तो सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा NaCl यानी कॉमन साल्ट। और बेरियम जो है ये भी खाली नहीं रहेगा, ये भी सल्फेट के साथ रिएक्शन कर लेगा, इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट है। यहाँ कोई अकेला नहीं रहता है, यानी दोनों जो है वो रिएक्शन कर लेता है, तो इसीलिए डबल डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ करेगा तो BaSO4 बन जाएगा। और यहाँ याद रखने वाली बात है कि बेरियम सल्फेट जो है उसका वाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है। क्या बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT भी बनता है। और प्रेसिपिटेट को हम इस तरह से एरो डाउन करके दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं, एरो डाउन करके दिखाते हैं। तो बेरियम सल्फेट का वाइट PPT बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट भी बनता है, तो इसको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। अगला हम देखते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड एंड बेरियम आयोडाइड के बीच। डबल डिस्प्लेसमेंट किसके बीच देख रहे हैं, पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड। पोटेशियम ब्रोमाइड और बेरियम आयोडाइड, बेरियम आयोडाइड के बीच देख रहे हैं। तो पोटेशियम क्या करेगा, आयोडीन के साथ रिएक्शन करेगा और बेरियम क्या करेगा, ब्रोमाइड के साथ। Ba जो है ब्रोमाइड के साथ और ये जो है वो आयोडीन के साथ। तो पोटेशियम आयोडीन के साथ रिएक्शन करके पोटेशियम आयोडाइड बना दिया और बेरियम जो है ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करके बेरियम ब्रोमाइड बना दिया। तो इसको हम कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी दोनों का जगह जो है वो चेंज हो गया। इसी का एक और है कि पोटेशियम आयोडाइड है और लेड क्लोराइड है। लेड क्लोराइड के साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो लेड आयोडाइड बनता है और KCl बन जाता है, KCl। पोटेशियम क्लोराइड और लेड आयोडाइड दोनों अपना जगह डिस्प्लेस कर रहा है। यहाँ याद रखने की बात है कि जो लेड आयोडाइड है इसका येलो PPT बनता है। येलो क्या बनता है, PPT, प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT बनता है। आपको पहला रिएक्शन अगर हम बात करें सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड, इसमें याद रखना है कि जो बेरियम सल्फेट है इसका वाइट PPT बनता है, वाइट प्रेसिपिटेट बनता है। और पोटेशियम आयोडाइड और लेड क्लोराइड वाले रिएक्शन में लेड आयोडाइड जब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बनाता है तो वहाँ उसका भी येलो प्रेसिपिटेट बनता है, येलो PPT बनता है। ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला रिएक्शन है हीटिंग कॉपर इन एयर एंड ऑब्टेनिंग कॉपर बैक। अगर हम कॉपर को एयर में हीट करें और दोबारा कॉपर ऑब्टेन करते हैं तो वो किस तरह का रिएक्शन होता है, तो कॉपर को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करना। कॉपर को हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर रहे हैं। यहाँ याद रखनी है कि कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन है। कॉपर का कलर क्या है, ब्राउन है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं, हीटिंग करते हैं। हीटिंग करने के बाद ये क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है। क्या बना रहा है, कॉपर ऑक्साइड बना रहा है।
और ये कलर जो हो गया वो चेंज हो गया है। जहाँ ब्राउन कलर का कॉपर था, अब जो कॉपर ऑक्साइड बना है ये ब्लैक कलर का है। अब फिर इसी को कॉपर ऑक्साइड को अगर हम H2 से रिएक्शन करें तो H2 से रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, कॉपर मिलेगा और H2O वाटर मिल जाएगा। यानी कॉपर से रिएक्शन करके हम कॉपर ऑक्साइड बनाए और फिर कॉपर ऑक्साइड का अगर हमें हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करें तो हमें दोबारा कॉपर मिल गया, कॉपर प्लस H2O। इसी को हम कहते हैं हीटिंग कॉपर इन एयर एंड ऑब्टेनिंग कॉपर बैक। यही वो रिएक्शन है। अगला रिएक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड का लाइम वाटर के साथ। CO2 का हम किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं, लाइम वाटर का। CO2 प्लस CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को लाइम वाटर कहते हैं। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो कि मिल्की होता है। कैल्शियम कार्बोनेट कैसा होता है, मिल्की होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। और वाटर बनता है, यानी हम कार्बन डाइऑक्साइड का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कराएंगे तो कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि मिल्की होता है। लाइम वाटर को मिल्की में चेंज कर देता है। ये भी क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाट टर्न्स लाइम वाटर इनटू मिल्की। तो कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की होता है और पानी जो है वो भी बनता है। ठीक है, अब इसी कैल्शियम कार्बोनेट और पानी में हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें। अब ये जो बना है इसमें हम और ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड को मिला दें और इसके बाद रिएक्शन करेंगे तो कैल्शियम HCO3 बनेगा जो कि वो सॉल्युबल इन वाटर होगा, पानी में सॉल्युबल होगा, पानी में घुल जाएगा, लेकिन इसका कलर नहीं होता, ये कलर लेस होता है। यानी हम कैल्शियम कार्बोनेट जो मिल्की था फिर उसमें हम पानी बना, कैल्शियम कार्बोनेट मिल्की था, फिर पानी बना और इसमें और कार्बन डाइऑक्साइड मिला देंगे तो CaHCO3 ट्वाइस बनेगा और ये सॉल्युबल जरूर होगा वाटर में, लेकिन ये कलर लेस होगा। ठीक है, अगला एसिड का मेटल के साथ मेटल कार्बोनेट या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराए तो एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ या बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं। बाई कार्बोनेट को ही हम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं, बाई कार्बोनेट को ही हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। तो अगर हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनाता है, ये साल्ट बनाता है प्लस H2O बनाता है प्लस CO2 बनाता है। जैसे एक मेटल है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये मेटल है, इसका अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, मेटल कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ रिएक्शन बनाएंगे तो ये क्या रिएक्शन करेगा, कैल्शियम क्लोराइड बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और ये जो कैल्शियम क्लोराइड है यही सॉल्ट है, यही क्या है, सॉल्ट बना रहा है। यानी अगर हम एसिड का मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। ठीक है, और एसिड का मेटल के साथ रिएक्शन कराते हैं, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ें कि एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्ट होता है तो वो सॉल्ट बनाता है और H2 जो होगा हाइड्रोजन भी होता है। एसिड प्लस मेटल जो है वो सॉल्ट बनाता है और H2 होता है। तो इसका में एक चीज़ याद रखना कि इसका एक्सेप्शन है, एसिड अगर मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो इसके कुछ एक्सेप्शन भी है कि हम कॉपर का रिएक्शन नहीं कराते हैं, प्लैटिनम का नहीं कराते और गोल्ड का नहीं कराते, ये तीनों एक्सेप्शन है। बाकी का देख लो H2SO4 जो कि एक एसिड है, H2SO4 क्या है, एक एसिड है, इसका अगर हम जिंक के साथ रिएक्शन कराएं, एसिड का मेटल के साथ, जिंक क्या है, एक मेटल है, एसिड का अगर हम मेटल के साथ करेंगे तो ये जिंक सल्फेट बनाएगा और जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है, जिंक सल्फेट क्या है, एक सॉल्ट है और हाइड्रोजन भी रहेगा। यानी एसिड है, क्या है, एसिड है। अगर हम इसका मेटल के साथ कराएं, मेटल के साथ क्या कराएंगे रिएक्शन तो ये क्या बनाएगा, सॉल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन भी रहेगा। लेकिन ये किसके साथ नहीं हो सकता है, तो आपको याद रखना है एसिड मेटल के साथ रिएक्शन करके सॉल्ट बनाता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसे मेटल है जो इस रिएक्शन को फॉलो नहीं करते, वो एक्सेप्शन है, जो है कॉपर है, प्लैटिनम है और गोल्ड है। ठीक है, ये तीनों आपको याद रखना है। इसके अलावा भी कुछ होते हैं लेकिन इतने आपके लिए काफी। एसिड का मेटल के साथ, किसका, नाइट्रिक एसिड का। नाइट्रिक एसिड क्या होता है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी होता है। तो HNO3 का अगर हम मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये भी क्या बनाएगा, साल्ट बनाएगा और वाटर रिलीज करेगा, वाटर भी हो गया। और HNO3 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, ये बात भी आपको याद रखना है। इसका भी एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड का हम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएगा, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है कि नाइट्रिक एसिड का हम मैग्नीशियम के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते और मैंगनीज के साथ ये रिएक्शन नहीं कर सकते। अगला है कि जिंक का हम अगर हम सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस, जिंक का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं यानी सोडियम का, जिंक का हम किसके साथ रिएक्शन कर रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम जिंकेट बनाएगा और H2 बनाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है एल्युमिनियम का सोडियम ऑक्साइड के साथ, एल्युमिनियम का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनाएगा,
सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा और H2 बनाएगा। ठीक है, अगला रिएक्शन है एसिड का बेस के साथ, जिसे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, इसे ही हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करते हैं। एसिड का अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये सॉल्ट बनाता है और वाटर भी इसके साथ होते हैं। इसके कई सारे एग्जाम्पल है, आपको देखना है। स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस का सबसे पहले हम रिएक्शन कराते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड के किसके साथ रिएक्शन करा रहे हैं? स्ट्रॉन्ग बेस का। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन कौन होते हैं आपको पता है? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं यानी H2SO4 होते हैं। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक स्ट्रॉन्ग बेस है, इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो बनाएगा सोडियम क्लोराइड। ये क्या है? एक सॉल्ट है। सोडियम क्लोराइड क्या है? एक सॉल्ट है और साथ में वाटर बनेंगे। तो आपको याद रखना एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट बनाता है और H2O बनता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन करेंगे जैसे HCl प्लस AlOH3, ये क्या है? वीक बेस है। इसके साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो AlCl3 बनेगा प्लस H2 बनेगा, यानी सॉल्ट यहाँ पे बनेंगे, लेकिन वो कैसे होंगे? एसिडिक सॉल्ट होंगे। अगर हम एसिड वीक ले लें और बेस स्ट्रॉन्ग ले, एसिड कमजोर ले बेस स्ट्रॉन्ग ले, तो सॉल्ट जो बनेगा वो बेसिक सॉल्ट होगा। जैसे CH3COOH एसिडिक एसिड होता है जो कि एक वीक एसिड है। अगर इसका हम स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करें सोडियम हाइड्रोक्साइड का तो क्या बनेगा? सोडियम इथेनोएट बनेगा और H2O बनेगा। अब जहां सोडियम इथेनोएट जो है एक बेसिक सॉल्ट होता है। अगला है क्लोर अल्कैली प्रोसेस, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पूछा जाता है, बहुत बार तो डायरेक्टली पूछा गया है। क्लोर एल्कली प्रोसेस जिससे कॉस्टिक सोडा भी बनाए जाते हैं। ये क्या होता है? यहाँ हम NaCl लेते हैं प्लस H2O लेते हैं। NaCl ब्राइन के फॉर्म में होता है, फिर इलेक्ट्रिसिटी देते हैं उसे, तो ये क्या बनाता है? NaOH बनाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 प्लस क्लोरीन कैथोड एनोड, तो ये आप इलेक्ट्रिसिटी में समझते होंगे। अगला है फॉर्मेशन ऑफ क्लोराइड ऑफ लाइम, जिसे हम ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं, ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अगर हम क्लोरीन से रिएक्शन करते हैं तो कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनता है, इसे ही हम ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं? ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जानते हैं। कैल्शियम ऑक्साक्लोराइड बनता है और वाटर बनता है। अगला है फॉर्मेशन ऑफ बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। ये भी बहुत बार पूछा गया कि बेकिंग सोडा को कैसे बनाते हैं और वॉशिंग सोडा को कैसे बनाते हैं सोलवाइज प्रोसेस से। तो बेकिंग सोडा कैसे बनाते हैं उसके लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले सोडियम क्लोराइड यानी एक सॉल्ट है वो लेंगे, फिर H2O पानी लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड, फिर NH3, इससे हम बनाएंगे NaHCO3 यानी सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसे हम बेकिंग सोडा कहते हैं। फिर NH4Cl, ये भी साथ में बनते हैं। और इसी सोडियम बाइकार्बोनेट को यानी बेकिंग सोडा को अगर और हम हीटिंग करते हैं और क्या करते हैं? हीट करते हैं, तो ये सोडियम कार्बोनेट में टूटेगा प्लस H2O प्लस CO2 बनेगा। ठीक है, अब ये जो सोडियम कार्बोनेट हमें मिला है, ये सोडियम कार्बोनेट को अगर हम 10 H2O से यानी 10 टाइम्स वाटर से रिएक्शन कराएं तो ये बनेगा Na2CO3 इंटू 10 H2O, जिसे हम सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट कहते हैं। क्या कहते हैं? सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। 10 H2O है इसलिए हम इसे कहेंगे डेकाहाइड्रेट। ठीक है, अगला रिएक्शन है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका रिएक्शन जहाँ जिप्सम बनते हैं, ये भी आपको पता होगा। CaSO4 प्लस 2H2O, CaSO4 इंटू 2H2O, जिसे हम जिप्सम के नाम से जानते हैं। जिप्सम को और हीट करते हैं 373 केल्विन पे, टेम्परेचर कितना रखना है? 373 केल्विन रखना, और इसको एक्सेस हीट करेंगे जिप्सम को, तो जिप्सम किस में बदलेगा? CaSO4 प्लस 1/2H2O प्लस 3/2H2O। तो ये जो 1/2H2O है CaSO4 हाफ H2O, इसे ही हम POP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के नाम से जानते हैं। इस प्लास्टर ऑफ पेरिस के काफ़ी अगर हम रिएक्शन कराएं CaSO4 प्लस इंटू हाफ H2O प्लस 3/2H2O, इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे इसी का उल्टा है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन कराए तो ये भी टूटेगा तो जिप्सम बनाएगा। सेम है, जिप्सम को अगर हीट देते तो प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस के साथ अगर हम रिएक्शन कराए तो वो जिप्सम बनाएगा। तो ये दोनों आपको याद रखना है। अगर हम 373 केल्विन से ज़्यादा पे अगर रिएक्शन कराते हैं तो ये जो है प्लास्टर जो है वो डेड बर्न हो जाएगा, यानी पूरी तरीके से जल जाएगा अगर हम 373 केल्विन से ऊपर रिएक्शन कराए तो। अगला रिएक्शन है मेटल नॉन मेटल का ऑक्सीजन के साथ। मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेंगे, मेटल ऑक्साइड बनाएगा। नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा। जैसे सोडियम जो है एक मेटल है, इसका अगर हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सोडियम ऑक्साइड बनाएगा, जो कि एक मेटल ऑक्साइड होता है और जो कैसा होता है? बेसिक होता है।
इसी तरीके से सोडियम ऑक्साइड में अगर हम और वाटर दे देंगे तो ये क्या बनेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा। नॉन मेटल रिएक्शन करेंगे ऑक्सीजन के साथ तो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएंगे, और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक भी होते हैं और न्यूट्रल भी होते हैं। मेटल ऑक्साइड बेसिक होते हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराएंगे CO2 बनेगा। CO2 में और वाटर के साथ अगर हम रिएक्शन करेंगे तो H2CO3 बनेगा। अगला है मेटल का हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे। मेटल का वाटर एक लिक्विड फॉर्म में होता है, इसका अगर हम रिएक्शन कराएंगे तो ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस H2 होंगे। जैसे सोडियम एक मेटल है, वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे, सोडियम ऑक्साइड बनेगा और वाटर बनेगा, ठीक है। सोडियम ऑक्साइड में अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन करेंगे तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है। अब एक और बात याद रखना है कि ये जो दो मेटल है एल्युमिनियम और आयरन, ये दोनों सिर्फ स्टीम से रिएक्ट करते हैं। किससे रिएक्ट करते हैं, स्टीम से। एल्युमिनियम प्लस H2O जो रिएक्ट करेंगे स्टीम वाटर से तो वो बनाएगा Al2O3 प्लस H2। फिर आयरन H2O यानी स्टीम वाटर से रिएक्ट करेंगे तो Fe3O4 बनाएंगे और H2 बनाएंगे। यहाँ पे याद रखना है कि एल्युमिनियम और आयरन जो है वो स्टीम से रिएक्ट करता है। फिर एम्फोटेरिक रिएक्शन क्या होता है, वो एल्युमिनियम का एम्फोटेरिक क्या कहता है कि एल्युमिनियम एक बार एसिडिक भी रिएक्ट करता है और बेसिक की तरह रिएक्ट भी करता है। जैसे एल्युमिनियम Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें, एल्युमिनियम ऑक्साइड यहाँ पे एसिडिक है और इसका अगर हम बेस के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, NaOH के साथ रिएक्शन कराएंगे तो NaAlO2 प्लस H2O बनाएगा। और यहाँ पे एल्युमिनियम ऑक्साइड जो है एक बेसिक है और इसका अगर हम एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, HCl के साथ रिएक्शन कराएंगे तो Al3 प्लस H2O बनाएगा। तो एम्फोटेरिक नेचर क्या है कि एल्युमिनियम ऑक्साइड एक बार एसिड होता है और बेस की तरह दोनों तरह से काम करता है। इसी को हम एम्फोटेरिक नेचर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड कहते हैं। फिर रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग जिंक के साथ। जिंक सल्फाइड का अगर हम ऑक्सीजन से रिएक्शन करा दें, जिंक सल्फाइड का ऑक्सीजन से रिएक्शन कराए फिर हीटिंग कराएं तो जिंक ऑक्साइड बनता है प्लस SO2 बनता है। इसे ही हम रोस्टिंग के नाम से जानते हैं। अगला है हाइड्रोकार्बन का कंबसन, यानी हाइड्रोकार्बन का कंबसन कराते हैं। CH4 एक हाइड्रोकार्बन है, मीथेन ये सब आप पढ़े होंगे। इसका ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो CO2 प्लस H2O प्लस हीट और लाइट बनेंगे। ये सारे रिएक्शन आपको अच्छे से पढ़ लेना है। फिर ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीडेशन कराते हैं। C2H5OH ये एक एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कराने के लिए आपको याद रखना है कि हम क्या लेते हैं, एल्कनाइन KMnF और O4 लेते हैं और एसिडिफाइड K2Cr2O7 लेते हैं तो ये क्या बनाता है, CH3COOH बनाता है, ठीक है। अगला है सोडियम का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे। सोडियम का अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराएंगे तो किस तरह बनेगा, इसको अच्छे से बना लेना है कि सोडियम एथोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन को भी याद रखना है। फिर डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल, डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल क्या होता है, इसको अच्छे से आपको याद कर लेना है। फिर एस्टरिफिकेशन बहुत बार पूछा जाता है, सैपोनिफिकेशन और एस्टरिफिकेशन यानी जिसमें एस्टर बनता है। ये पूरी रिएक्शन आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, सैपोनिफिकेशन की भी और एस्टरिफिकेशन की भी। ये दोनों रिएक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सारी रिएक्शन क्लास 10th केमिस्ट्री के हो गए जो आपके पेपर में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फॉर्म में पूछे जाते हैं। अब इसके पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है, पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है। टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम पे जाएंगे और आप सर्च करेंगे टॉपर्स सिस्टम। उस चैनल को अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो वहाँ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ये पीडीएफ मिल जाएगा। उस पीडीएफ को आपको एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। यहाँ से आपके कम से कम 10 मार्क्स इजीली डायरेक्टली आपके पेपर में आने वाला है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अपने सभी दोस्तों को जो इस साल CBSE 2026 के एग्जाम देने जा रहे हैं उस सभी दोस्तों को आप इस वीडियो को शेयर कर दें और इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव और काफ़ी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड विद टॉपर सिस्टम। थैंक यू।